जय श्री राम। मैं पंडित अनिल पांडे आपका स्वागत अपने चैनल में करता हूं। मित्रों, आज का विषय है नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में कौन जीतेगा। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, लेकिन राजनीति के नजरिए से नहीं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर। बिहार पर एनडीए गठबंधन का अधिकार फिर से होगा या मिलेगी इंडिया गठबंधन को सत्ता का सुख। भारतवर्ष की राजनीति में बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के मतदाता जातीय समीकरण और नेतृत्व की ताकतें को तो सभी विश्लेषक समझाते हैं, परंतु ग्रहों का खेल और कालचक्र की चाल यह केवल ज्योतिषी ही बता सकता है। तो आइए पंचांग और ग्रह स्थितियों का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल या गठबंधन के सितारे बुलंद रहेंगे और किसके सामने चुनौती बढ़ेगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस संबंध में प्रश्न पूछे थे। मां शारदा की कृपा से आज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सिवान के श्री विद्युशंकर ठाकुर द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली का प्रश्न है कि क्या एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आ पाएगा। यह कुंडली मकर लग्न की है। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव में राहु विराजमान है, जिनकी दृष्टि छठे भाव, आठवें भाव और दसम भाव पर है। यहां पर राहु मित्र ग्रह की राशि में है। तृतीय भाव में वक्री शनि है, जिनकी दृष्टि पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वादश भाव पर है। शनिदेव यहां पर मीन राशि में है, जो कि उनके समग्रह की राशि है। चतुर्थ और पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। छठे घर में अपनी शत्रु राशि में गुरुदेव विराजमान है। उनकी दृष्टि दशम, द्वादश तथा द्वितीय भाव पर है। सप्तम भाव में तीन ग्रह विराजमान है। शुक्र तथा बुध अपने शत्रु चंद्र के घर में है। चंद्रमा अपने स्वयं के घर में है। इस प्रकार यहां पर चंद्र को छोड़कर बाकी दोनों ग्रह निर्बल हैं। अष्टम भाव में अपने शत्रु की राशि में केतु और स्वयं की राशि में सूर्यदेव विराजमान है, जिनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर है। नवम भाव में अपने शत्रु बुध के घर में मंगल देव हैं, जिनकी दृष्टि द्वादश, तृतीय और चतुर्थ भाव पर है। सत्ता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक स्वयं का बल होता है, जिसका विचार प्रथम भाव से किया जाता है। इसके अलावा धन बल भी अत्यंत आवश्यक है, जिसका विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से जनता के समर्थन के बारे में निर्णय प्राप्त होता है। छठा भाव शत्रु का भाव होता है, और अगर शत्रुहंता योग बन रहा है तो कुंडली अत्यंत बलवान हो जाती है, परंतु यहां पर शत्रुहंता योग नहीं बन रहा है। सातवें भाव से मित्रों का विचार किया जाता है। अगर मित्र अच्छे हैं तो चुनाव जीतने में आसानी होती है। नवा भाव भाग्य का भाव होता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको सत्ता सुख प्राप्त होगा। आइए प्रश्न कुंडली में इन्हीं भावों के बारे में विश्लेषण करते हैं। प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मकर लग्न है, अतः भावे शनि हुआ। शनि तृतीय भाव में अपने समग्रह की राशि में है और वक्री है, अतः शनि न तो मजबूत है और न कमजोर। लग्न पर शत्रु राशि में बैठे शुक्र और बुध की दृष्टि है। शुक्र कमजोर होकर अपनी मित्र दृष्टि से लग्न को देख रहा है। इसी प्रकार बुध भी शत्रु राशि में बैठकर सम दृष्टि से लग्न को निहार रहा है। इस प्रकार मेरी अपनी गणना के अनुसार लग्न को कुल 2.5 अंक प्राप्त होते हैं। द्वितीय भाव में अपने मित्र शनि के घर में राहु विराजमान है। अष्टम भाव में अपने शत्रु के घर में बैठे केतु की मित्र दृष्टि है। इसके अलावा अपने स्वयं के घर में बैठे सूर्य की शत्रु दृष्टि भी है। इस प्रकार मेरी गणना के अनुसार द्वितीय भाव को 2 अंक प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है और इस भाव का स्वामी मंगल अपने शत्रु बुध के घर में है। मंगल की सीधी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। इस प्रकार चतुर्थ भाव को मेरी गणना के अनुसार आधा अंक ही प्राप्त हो रहा है। छठे भाव के स्वामी बुध अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं।
इस प्रकार काफी कमजोर है। इस भाव पर राहु की दृष्टि भी है, जो कि अच्छी है। मेरी गणना के अनुसार छठे भाव को 1 अंक प्राप्त हो रहा है। 7वें भाव में शुक्र और बुध शत्रु भाव में तथा चंद्रमा स्वयं के भाव में है। इस प्रकार 7वें भाव को 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भाग्य भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भाग्य 9वें भाव से देखा जाता है। 9वें भाव में शत्रु राशि में मंगल बैठा हुआ है। नवमेश बुध भी अपने शत्रु भाव में है। इस भाव पर सम राशि में बैठे शनि की सम दृष्टि है। इस भाव को 1 अंक प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कुंडली को कुल 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं। विश्वंती दशा के अनुसार उस समय नवंबर के महीने में शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यांतर रहेगा। इस दशा को मेरी गणना के अनुसार 18 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार एनडीए को कुल 25 अंक प्राप्त हुए। हजारीबाग के श्री रविशंकर झा जी ने पूछा था, क्या राजद गठबंधन बिहार में सत्ता में आ पाएगा? इस पर भी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। इस प्रश्न कुंडली का लग्न तुला राशि है। कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में राहु और छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं। साथ में 7वें और 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 9वें भाव में गुरु और 10वें भाव में शुक्र बुध तथा एकादश भाव में सूर्य और केतु तथा द्वादश भाव में मंगल देव हैं। इस कुंडली के भी प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, छठे, 7वें और 9वें भाव की विवेचना की गई और इससे कुल 5.5 अंक प्राप्त हुए। इस कुंडली के हिसाब से नवंबर के महीने में बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा में बुध या केतु का प्रत्यांतर होगा। इसको भी मेरी गणना के अनुसार 19 अंक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरजेडी गठबंधन को कुल 24.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। कुल अंकों में एनडीए आगे है, परंतु विश्वंती दशा के अंक इंडिया गठबंधन के ज्यादा हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की कुंडली में प्रबल शत्रुहंता योग भी बन रहा है। दोस्तों, ग्रह गोचर और दशा की गणना यही संकेत दे रही है कि बिहार की राजनीति इस बार एक नए मोड़ पर खड़ी है। अभी दोनों बराबरी पर खड़े हैं, परंतु जो भी गठबंधन पूर्ण मेहनत करेगा और सही राजनीतिक रणनीति बनाएगा वह विजयी होगा। जीतने की सही भविष्यवाणी दोनों पार्टी की विधायक कैंडिडेट के तय हो जाने के बाद ही हो पाएगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं, दोनों गठबंधनों के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें संभावनाएं और संकेत देता है, अंतिम निर्णय जनता के हाथों में होता है। फिर भी ग्रहों का यह खेल हमें यह सिखाता है कि सत्ता केवल रणनीति से नहीं बल्कि समय और भाग्य की संगति से भी मिलती है। आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।